व्हाट्सअप गाइज। हाँ भाई पोर क्यों कर लिया बॉयकॉट। और अब भाई साहब मजेदार वीडियो है ट्विब्रो चैनल से करेंगे साथ में एंजॉय पाकिस्तान क्रिकेट रोस्ट 1 2 3 गो। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने का ऐलान कर दिया है। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देखा। देखो वो आपको हर तरीके के साथ आपको बेइज्जत करता है, हर तरीके के साथ। आपके चेयरमैन को उसने बेइज्जत किया। भाई पौर के थूक कर चाटते तब भी ठीक था, बंदों ने मूत कर चाटा है। कभी वर्ल्ड कप बॉयकॉट के नाम पर तो कभी इंडिया पाक मैच न खेलने को लेकर बंदों ने हर बार ही यू टर्न लिया है, जबकि पाक मीडिया से लेकर पाक पीएम तक। T20 वर्ल्ड कप उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। तो उधर क्या बोल रहा था? और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। चलो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। ये बड़ी अच्छी बात है। भाई पता पौरियों को भी है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन डींगे झोपड़ी वाले ऐसे हाकेंगे जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में इनका डंका बज रहा हो। बंदे आईसीसी और इंडिया से डिमांड क्या करते फिर रहे थे। भारत जो है बांग्लादेश को दोबारा उसमें लाए, वो अपनी गलती को तस्लीम करे, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो। पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो रेवेन्यू मिलता है उसमें चौथा हिस्सा मिलता है। ये नहीं चाहिए चौथा हिस्सा, हमें चाहिए दूसरा हिस्सा, हमें चाहिए बराबरी का हिस्सा। मुंह में ले ले मेरा। भाई साहब ये बढ़िया। मतलब जिन बंदों को कोई भीख नहीं देता उन बंदों को बराबर का हिस्सा चाहिए। अभी चप्पल उतार के तेरे को मीर सलाम भाई इन पौरियों की हरामजादगी की क्या ही बोलूं। बंदे कल तक आईसीसी से तरह तरह की डिमांड करते फिर रहे थे, और अब जब आईसीसी ने इनके हर डिमांड को ठुकरा दिया तब कहा जा रहा है यू टर्न ले लिया। किस चीज का यू टर्न यार? हमने तो अपने लिए बात ही नहीं की थी। हाँ इन्होंने अपने लिए थोड़ी बात की थी, ये तो बांग्लादेश के लिए खड़े हुए और पौर के बांग्लादेश के लिए सिर्फ खड़े हुए ही नहीं थे, बल्कि बंदों ने तो यहाँ तक मशवरा दे दिया हमारी आमदन है उससे उसका एक हिस्सा जो है हम बांग्लादेश को पेश कर दे ताकि उसकी कोई अक्षय हो जाए। मस्त प्लान। लेकिन बात जब अपनी कमाई बांग्लादेश को देने की आई तो मतलब हमारे पास हमारे खर्चात इतने ज्यादा है शामी साहब, ग्राउंड की रेनोवेशन, ग्राउंड की तामीर, तो कहाँ से हम पैसे देंगे उनको? बस हम उनको अखलाकी तौर पर उनके आंसू पोंछ सकते हैं, पैसे तो नहीं दे सकते। ये बढ़िया था, ये बढ़िया। पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मतलब भिखारियों की क्रिकेट कंगाली के दौर से गुजर रही है। खिलाड़ियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं, लेकिन इंडिया को धमकी ऐसे देते फिर रहे जैसे इंडियन क्रिकेट को बर्बाद ही कर देंगे। पाकिस्तान ने ये प्लानिंग कर ली है कि किस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का न सिर्फ दिवालिया करना है बल्कि उनको इखलाकी तौर पे भी दीवार के साथ लगाना है। अच्छा भाई एक तरफ पौरियों को डींगे हाँकनी है और दूसरी तरफ पौरियों की फटी कैसे पड़ी थी। आईसीसी फुली एम्पावर्ड है कि वो आपको रोक सकता है। पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं, प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। $40 मिलियन का लॉस आपको हो सकता है। आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तानी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट का हाल तो देखें। आपके पास वैसे ही फंड्स नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। ये डर गया पाकिस्तान, ये डर गया पाकिस्तान, ये डरपोक पाकिस्तान। ये देखो इन पौरियों से दोगुना शायद ही कोई होगा। बंदे तब से बांग्लादेश के सपोर्ट में वर्ल्ड कप बॉयकॉट की धमकी देते फिर रहे थे। पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। अगर बांग्लादेश को बाहर किया जाता है तो हम भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। और अब जब आईसीसी ने इनको इनकी औकात दिखा दी तब पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश जो है वो नहीं खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। भाई पौर की भावनाओं में बहकर दुनिया भर का जज्बा दिखाएंगे और फिर अपनी कहीं बात से मुकर जाएंगे, और ये बंदों का हमेशा ही रहा है। अभी आपने प्रेशर डाला था, मैच रेफरी का प्रेशर डाला था आपने, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे मैच रेफरी अगर ये होगा। वही मैच रेफरी हुआ, वही आपने मैचेस खेले, और अभी आपको जाना है, टीम जाएगी आपकी, आप देखेंगे आपकी टीम जाएगी। गजब बेइज्जती। नहीं हमने ऐसे कर हुआ भी यही। पहले पौर की दुनिया भर की डींगे हाँकते फिर रहे थे, अब कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए मैच खेलने जाएंगे, और उधर बांग्लादेशी प्लेयर्स मेरे हालात ये तो आई नहीं पाया, खुद ही खेल लेंगे। इसमें तो बैटिंग कर सकती है।
मतलब पोर्को ने कंगलुओं को झाड़ पे चढ़ाकर फालतू में निकलवा दिया। अच्छी खासी बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती, लेकिन नहीं, कंगलुओं को तो पोर्को की बातों में आना है, जबकि खुद पोर्को की इंडिया से फटी कैसे पड़ी थी। अगर कोई टीम 4 फीट करती है तो उस सूरत में उसका नेट रन रेट बहुत ही कम हो जाएगा। भारत साजिश करके किसी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को सुपर 8 से भी बाहर कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। और भाई ये पोर्को का इकलौता खौफ नहीं था, बंदों को इस बात का भी डर था। अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमारा अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह का फॉर्मेट है। आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। भारत के खिलाफ 2 पॉइंट छोड़ देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुद्दे लगा बस दुआ ये करें कि अगर हमारे बारिश में मैच जाया हो तो दूसरी वाली टीमों का भी मैच बारिश में जाया हो। भाई एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई, और आजू बाजू आईसीसी बीसीसीआई बैठे थे। पोर्की जाते भी कहाँ, खेलना तो इनकी मजबूरी बन गया था। वो तो पोर्की थे कि बिना बात के सपने सजो रहे थे। पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं जाता, अरबों डॉलर का नुकसान होगा आईसीसी को। हाँ, सिर्फ आईसीसी बीसीसीआई का नुकसान होगा, पाकिस्तान में कुछ बता किसे बता। अब ये देखें कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो आईसीसी की फंडिंग के ऊपर खड़ा है। वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं, वो आपके जो पीएसएल है इसमें फॉरेन प्लेयर की जो रिडक्शन है वो रोक सकते हैं। वो इस हद तक मामले को ले जा सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फंडिंग है $35 मिलियन वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो जब वो सबसे मुनाफे बख्श मैच जो है वो भी नहीं होगा तो आपके हाथ में इस टूर्नामेंट में क्या आएगा? वो जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का डैमेज होना था वो हुआ, वो नहीं हुआ। मैच वही होगा, वही पैसे कमाए जाएंगे। इन भिखारियों को हर बार इनकी औकात दिखाई जाती है, फिर भी बंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अभी बॉयकॉट से झोपड़ी वालों ने यूटर्न लिया है और अब उल्टा अपनी तारीफ में डींगे क्या हाँक रहे। आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिए। मतलब बराबर में बैठा बंदा तक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा और की उस लेवल की छोड़ते हैं। क्या हो गया ये? भाई दरअसल बांग्लादेश को सपोर्ट करना इन पोर्कियों का मुद्दा ही नहीं था। इनको तो बांग्लादेश को मजबूरी में इसलिए सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि इंडिया ने एशिया कप में इनको इनकी जो औकात दिखाई थी, जिसका दुख अब तक सीने में लिए पोर्की। आप सोचें, ये हमसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, फिर ये हमसे हैंडशेक नहीं करते, ये हमसे बात करना पसंद नहीं करते और ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी साहब से इन्होंने लेना गवारा नहीं की। रुला दिया ना बेचारी। जब से एशिया कप में इंडिया ने पोर्कियों को इनकी औकात दिखाई है, बंदे पूरी तरह आपक हो बैठे हैं। शायद ही कोई पोर्की होगा जो वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहा हो। हर बंदे ने फालतू का ड्रामा लगा रखा है, कभी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट तो कभी इंडिया पाक मैच का बॉयकॉट, लेकिन बात जब वर्ल्ड कप जीतने की आती है तो भाई वर्ल्ड कप जीत के आओ ना। अगर टीम में दम है तो जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, उनके मुंह से निकालो वर्ल्ड कप। नहीं जीतेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपने एक बात इनसे ये और बांग्लादेश का लगता है मुझे, वो जो मीम है ना, बांग्लादेश का तो ये वाला नहीं जीतेगा, हमारा स्ट्रैटेजी है भाईचारा ऑन टॉप। भाई लेकिन मैं बता, देखो मस्ती मजाक अलग है, ये भी नहीं बात समझ रही है। मैं आपको एक बहुत पता है क्यों बता रहा हूँ, सीरियसली मेरी बात सुन लो। ये तुम हर बार कहते हो यू टर्न, नहीं है कोई यू टर्न, आप नहीं समझते हो। यू टर्न फिर भी आपको घूम के आना पड़ता है। ये क्या डिवाइडर पे से इधर घुस जाते हैं कि इतना घूम के नहीं है। इनने बोला 10 का नोट दिखाया, ले टपली और टपक के आ जाता है। वो नहीं कहते कि एक रास्ता होता है, रास्ता भी नहीं फॉलो नहीं करते, यू टर्न भी नहीं। यू टर्न में भी तो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ जाए, रूल्स रेगुलेशन ना, जहां नोट दिखा कूदो। इन्होंने हवाबाजी ऐसी करी जिसमें कि मतलब इनको भी पता था, इनके आवाम को पता था, ऐसे ऐसे बोलते गए हमारे साथ अगर इन्होंने मैच नहीं किया, अगर ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर हमारे हैंडशेक नहीं करा, हमारा अगर माना नहीं तो आईसीसी को नुकसान हो जाएगा इंडिया का। अबे हम तो फिर भी पल जाएंगे। तुम देखो तुम्हारा तो बोर्ड ही खल्लास हो जाएगा, फिर तुम्हारा बाबर आजम कहाँ का किंग रह जाएगा। किंग के लिए भी प्रजा चाहिए होती है और प्रजा को भी राशन के लिए पैसा चाहिए होता है, और राशन पानी का कहाँ से आता है? मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यू टेक फ्रॉम आईसीसी एंड आईसीसी भी लाइक चला जा भाई। तो इनको पता था, इन्होंने सोचा कि आवाम में हवाबाजी कैसे दिखाएं हम, कि हम भी जज्बे वाली कौम, एटीट्यूड वाले हैं। इन्हें कर लिया, एटीट्यूड दिखा दिया। अब बाद में अब अपने वहां पर प्रोपेगेंडा चला दें। देखा हमने आग दिखाई थी, झुकी हमारे सामने आईसीसी। इनको नहीं पता, कमरे में बंद करके बेल्ट से मारा था इनको। भाई इनको नहीं समझ आता कि क्रिकेट कैसे चलती है, इनको कुछ नहीं समझ आता। इनको फिर कहते हैं
इनकी मीडिया भी क्या कहते हैं, हमसे हाथ नहीं मिलाते हैं, ट्रॉफी नहीं लेते हैं, और जो पीठ पीछे जो तुम करते हो वो नहीं दिखता तुम्हें। ये मेंटली थोड़े गए हुए हैं। मत करो मतलब मीडिया में अगर बैठे हो तो थोड़ा सच्चा बोल नहीं सकते ना, तो मीडिया ही कंट्रोल्ड है। यही दिक्कत है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।